दोस्तों, अगर अगले 20 साल के लिए आपको एक ही इंडेक्स फंड चूज़ करना पड़े जिसमें आप चाहें कि इन्वेस्ट करें और फिर मैं कुछ ना करूं, मैं इसको कोई चेंज ना करूं, तो आप कौन सा इंडेक्स फंड चूज़ करेंगे? सभी को पता है, वी विल गो फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बट क्यों, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों पता हो तो आप लंबे समय तक से बने रह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग 4 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50। सबसे पहला रीज़न है सर्वाइवरशिप इन क्रैशेस। देखिए, जब क्रैश होता है तो निफ्टी 50 कम गिरता है इन कंपैरिजन टू अदर इंडेक्सेस। जैसे कोविड का जब क्रैश हुआ था तो निफ्टी 50 38% से गिरा था, बट मिड कैप 150 जो है 48% से गिरा था और स्मॉल कैप तो 60% से भी ज़्यादा गिरा था। इसी तरह से 2008 में निफ्टी 50 62% गिरा था, स्मॉल कैप उस समय तो 80% से गिर गया था। तो इसलिए पैनिक आप में कम आएगा और एग्जिट करने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। दूसरा, रिकवरी। निफ्टी 50 काफ़ी तेज़ रिकवर करता है कोई भी क्रैश के बाद। निफ्टी 50 6 महीने 1 साल में रिकवर कर जाता है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप जो होते हैं काफ़ी समय लेते हैं और काफ़ी समय तक साइडवेज रहते हैं। जैसे 2008 से 13 के बीच में स्मॉल कैप में किसी तरह का आपको गेन नहीं मिला, और इसी तरह से 2015 से 2020 में तो निफ्टी 50 इस लिहाज से बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर 15 साल का होराइजन ले और किसी भी 15 साल के होराइजन में रोलिंग रिटर्न्स जो निफ्टी 50 का है ना, 9 से 10% से कम नहीं रहा है। स्मॉल कैप में ये काफ़ी कम भी हुआ है बहुत बार, जैसे 7 से 8% का रिटर्न भी आया है। तो लॉन्ग टर्म में आपको अभी अच्छा रिटर्न देगा और आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। रीबैलेंसिंग, देखिए बहुत सारे इंडेक्सेस में आप करते हैं, आपको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, बट निफ्टी 50 इटसेल्फ इज़ ए इंडेक्स जहाँ पे हर तरह के सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे फाइनेंशियल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, बैंकिंग हो, पावर हो, हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो आपको किसी तरह की रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसेट क्लास वाइज करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, बट विद इन इक्विटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी एंड लो कॉस्ट। देखिए, निफ्टी 50 के जो भी हमारे पास इंडेक्स हैं या ETFs हैं वो काफ़ी लो कॉस्ट हैं और उसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको इसका इम्पैक्ट रेशियो भी इसका काफ़ी कम रहता है और आपको इसमें स्लिपेजेस नहीं होंगे। मतलब आप दूसरे में आपको काफ़ी बिड आस्क का डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से आपको ना आपका पैसा काफ़ी स्लिपेज में चला जाता है। देखिए, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें आप SBI का ETF ले लीजिए या फिर आप निप्पॉन इंडिया का ETF ले लीजिए, वो काफ़ी लिक्विड हैं और एक्सपेंस रेशियो पे काफ़ी कम है। तो रिटर्न के हिसाब से स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो आपको स्मॉल कैप बेटर है, बट वही 10 साल और 15 साल का देखें तो 15 साल के पीरियड में देखें तो डिफरेंस काफ़ी नहीं है। मतलब स्मॉल कैप का 14.9% है और निफ्टी का 14.2% है। लॉन्गर टर्म में स्मॉल कैप निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाता है। और जैसा कि ड्रॉडाउन बताया आपको, निफ्टी 50 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो 2008 में हुआ था 62% का था, वही आपका स्मॉल कैप का इट वॉज 80%। तो स्मॉल कैप बुल रन में हमेशा जीतता है, बट अगर लंबे साइकिल में देखें तो निफ्टी 50 या फिर बैड साइकिल में या फिर कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी 50 हमेशा ही जीतता है। तो एक फंड अगर आपको चूज़ करना हो तो यू शुड गो फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 ETF। बाय बाय।